आज मैं जो हूँ ये वाला सूट जो है अपना सना सफ़ीनास का ब्लू वाला जो था ये स्टिच करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो मुझे इसके जो पैचेस हैं वो सारे कट करके नीट करने हैं अपनी सोल्डरिंग आयरन के साथ। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये पैचेस हमने सारे काट लिए हैं। दामन का पैच जो है वो ये है, और फिर इसके अलावा जो तीन पैचेस हमारे स्लीव्स के और साइडों पे नहीं सॉरी स्लीव्स के और आई थिंक बैक के लिए है एक। तो ये जो हैं ये हमने इधर कर दिए। ये थोड़ा सा लंबा काम होता है, आपको मैंने स्पीड अप करके दिखाया है, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ता है ताकि इसके एजेस वगैरह सारे नीट आएँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक। अच्छा, तो इसका रेफरेंस जो है वो ये है। तो ये देखें, ये दामन वाला पैच लगा हुआ है और फिर इसके नीचे इन्होंने ये जिग जैग वाला जो कपड़ा है इसके अंदर यहाँ पर है, वो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो वो लगाया हुआ है। तो यूजुअली मैं थोड़े से रेफरेंसेस रख लेती हूँ इस तरह के सूटों के, क्योंकि फिर वो मतलब काम आ जाते हैं थोड़ी समझ आने में। थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं तो मतलब देखने से पता चल जाता है कि क्या चीज़ कहाँ इस्तेमाल हुई है। तो ये बाजुओं पे तो दो पैचेस लगे हैं, तो डेफिनेटली थर्ड वाला बैक पे ही इस्तेमाल होगा। तो इधर इन्होंने काफ़ी लंबी शर्ट बनाई हुई है, जहाँ तक मुझे पता है और मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। इसकी जो लेंथ है असल कपड़े की वो इतनी नहीं है। तो लेट्स सी कि हमारी मैक्सिमम क्या ही लेंथ निकल जाएगी इसमें से। तो पैनल्स को मैंने अलहदा से श्रिंक करके इस्त्री करके रख लिया हुआ है। ये मेरा सेंटर पैनल है और ये दोनों साइड के पैनल्स हैं। अब यहाँ पे ये बैक का और स्लीव्स का कपड़ा है, और ये जो है सारा जो वो वाला जिग जैग वाला मोटिव है ये वो है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बैक और स्लीव्स का कपड़ा अलहदा कर लेती हूँ और फिर इसकी कटिंग कर लेती हूँ ताकि फिर हमें बाद में स्टिचिंग में आसानी हो जाए। तो ये हमारा कपड़ा है, सही है। अब इसमें से मैं मेजर कर लेती हूँ कि मैं देख लूँ कि मेरी स्लीव्स में कितना कटेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आड़ापन है, इट्स ओके, क्योंकि वो वैसे भी काट ही जाएगा हिस्सा। तो स्लीव्स मैंने फुल लेंथ बनानी है और उसके सामने ये जिग जैग वाला पैच भी लगना है। तो ऐसा करते हैं कि हम नॉर्मली 22 होती है लेंथ फॉर अ फुल स्लीव। सो आई थिंक कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट मेजर कर लेते हैं कि ये क्या आ रहा है। इसकी लेंथ आ रही है 7 इंचेस, मतलब अटैच होने के बाद ये 7 इंचेस तक होगा। तो 22 माइनस 7 विल गिव अस हाउ मच। मेंटल मैथ्स बिल्कुल ख़राब हो गया। 22 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 14 इंचेस, 14 16 17 18 19 20 21 22 सॉरी 15 इंचेस की मैंने जो है यहाँ पर स्लीव का स्लीव की मेजरमेंट लेनी है। ठीक हो गया। तो ये 15 इंचेस हो गया। इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट में। थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं। ये जो फोल्ड आ रहा है पूरा यही ले लेते हैं हम। ठीक हो गया। अब
मेरे पास ये ऑटोमेटिकली एक क्रीज आ रही है, तो आई विल जस्ट कट अलॉन्ग दिस। तो मेरे पास इस साइड से स्लीव की सारी निकल जाएगी, स्लीव का सारा कपड़ा निकल जाएगा। ये हमने कट कर लिया स्लीव्स का कपड़ा, और अब हम इसको हाफ में, ऑलरेडी ये हाफ में मतलब फोल्ड हुआ है, ये मतलब फोल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये क्रीज है, हम इसको ऐसे पकड़ के एक दफ़ा फिर से फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे पास दोनों आर्म्स का कटिंग करने का कपड़ा रेडी हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे इस तरह, यहाँ पर आर्म होल की मेजरमेंट लेके सारी कटिंग करके यहाँ तक हम कट कर देंगे, इसके एंड तक, और फिर उसके बाद आगे ये वाला कपड़ा जो है ये अटैच किया जाएगा। अच्छा जी, तो अब ये जो है हमारी कमीज़ का फ्रंट है, इसके पैनल्स मैंने आपस में स्टिच कर दिए हैं। हाँ, ये मैं रिकॉर्ड करना मुझसे मिस हो गया, बट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये इस तरह इन्होंने मेंशन किया हुआ है हर पैनल पे कि ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। और फिर इसको आपने इधर अलाइन करके साथ मतलब स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये एक साथ बिल्कुल अलाइन हो जाएगा और ये इसका पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि लेट मी शो यू, जैसे ये जो फ्लावर है, एज एन फ्लावर नहीं बंच है, इसकी ये अलाइनमेंट मैच करके ये देखें ये पूरा ऐसे फ्लावर बन गया एक साथ। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना पता नहीं चलता इसलिए क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सा ही है। आई डोंट थिंक कि इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रिंट जो है वो लेफ़्ट और राइट पे बना हुआ है, बट इवन देन कोशिश करके मैक्सिमम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, क्योंकि इस कपड़े के अंदर भी थोड़ा सा मतलब ये कटा हुआ थोड़ा टेढ़ा ही था, इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कटे हुए। जब आप अलाइन करें तो आपको पता चलेगा दैट दीज आर नॉट प्रॉपरली कट। सो एनीवेज़, अब क्योंकि इसके दामन पे हमने ये वाला पैच लगाना है और ये भी लगाना है, तो आई एम थिंकिंग कि स्लीव्स के लिए तो मैंने इसको इस तरह कर लिया था, इसके लिए शायद मैं इसको स्ट्रेट ही छोड़ दूँ, बट वील सी। अगर मुझे लगा कि मेरे अंदर है हिम्मत और मैं कर लूँगी तो फिर शायद मैं ये कर भी लूँ, बट आई हैव ऑलरेडी शोन यू हाउ यू कैन मेक इट, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। और एक और चीज़ जो मैं करना भूल गई, वो अभी तक मैंने पैच नहीं लगाया, तो पैच मैं जो हूँ सुई धागे के साथ अब लगा दूँगी स्लीव्स के ऊपर, तो उसका भी मैं एक पार्ट रिकॉर्ड कर लूँगी। तो खैर, अब लेट्स ट्राई एंड पुट द दामन वाला पैच।
अब जो है मैंने इसको जो है इसका बॉर्डर जो है वो कच्चा सा लगा दिया एक सीधी सिलाई के साथ, और छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर मैंने हल्की सी यू लगा के तो इसको थोड़ा सा सिक्योर कर लिया, ताकि ये मतलब अपनी पोजीशन में रहे। और मैं ये सारा अब अलाइन करके गले का सेंटर निकाल के अब मैं जो हूँ इसको करने वाली हूँ, कटिंग करने वाली हूँ, ठीक है, कमीज़ की। तो ये यहाँ पर से मैं पिन्स दोबारा से लेकर आती हूँ। पिन्स की मदद से इसको सिक्योर करते हैं ताकि नेक लाइन जो है वो सेंटर में सही से रहे, और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी स्लीव्स के ऊपर ये जो है पैचेस लगा लिए थे। इनको मैंने उसी तरह लगाया था जैसे मैंने पहले जो बॉर्डर लगाया था। थोड़ा सा मैंने यू लगा के इसको बिल्कुल सेंटर में अटैच कर लिया, और जब ये हो गया तो फिर मैंने धागे की मदद से इसको हर तरफ से सिक्योर कर लिया। मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ कि इसकी क्या लुक आती है। जैसे ये देखें, छोटे छोटे टांगे लगे हुए, और ये पूरे का पूरा इसके बॉर्डर के इर्द गिर्द कर लेते हैं तो फिर मतलब ये सिक्योर हो जाता है। और इसको लगाने का बेस्ट तरीका यही है, ये धुलने से भी नहीं उतरता। अगर आपने इसकी प्रॉपर सोल्डरिंग आयरन के साथ, जैसा मैंने शो किया था, उस तरह आपने इसकी कटिंग की है ना, तो फिर ये फ्रे नहीं करेगा धुलने के बाद भी। और जब तक आपने सूट पहनना है तब तक ये बिल्कुल आपका मतलब सही रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने शर्ट के भी जो हैं राइट और लेफ़्ट पैनल्स जो हैं वो जोड़ लिए थे, और उसके बाद हमने लगाया था इसका ये दामन वाला पैच, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये भी उसी तरह लगा हुआ है। मैं आपको पलटा के दिखाती हूँ, ये देखें, छोटे छोटे स्टिचेस के साथ हमने इसका ये वाला एज जो है ऊपर वाला वो सिक्योर कर लिया, और नीचे वाला इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ खुद ही सिक्योर है, ये फ्रे नहीं करेगा। अब इसके नीचे हमने लगाना है जिग जैग वाला बॉर्डर, और फिर हमने बैक कट करके इसकी नेक भी तैयार करनी है। तो नेक जो है वो हम इसी शेप को फॉलो करने वाले हैं। तो अब मैं ये शेप है इसकी, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से ये करती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। अच्छा जी, सैडली हमारी लाइट चली गई है, तो अब मैं आपको ऐसे ही बताने वाली हूँ कि इसका गला कैसे लगेगा। इसका गला बहुत आसानी से लग जाएगा। उसका तरीका ये है कि जो इसके साइड से कपड़ा उतरा था ना, उसको मैंने सिलाई लगा के, मतलब जैसे ये जो आर्म होल वाली सारी कटिंग हमने की थी, ये वो वाला एरिया है बेसिकली। ये आर्म होल की कटिंग इस साइड से हुई है। सो उसको मैंने सेंटर में से साथ में अटैच करके तो एक ये फुल पीस बना लिए, ठीक है। और अब मेरा काम ये होगा कि मैंने इसको उल्टा के इसके साथ यहाँ पे इसको सीधा पिन अप कर लेना है, ठीक है। और फिर इस तरफ से मैंने इस नेक लाइन को फॉलो करते हुए धागे के साथ सिलाई कर लेनी है। मशीन के साथ आपने करना है, मशीन से कर सकते हैं। अगर आपने सुई धागे से करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ये नीट आएगा, दोनों तरह से ये पक्का आएगा, उधड़ेगा नहीं अगर आपने सिलाई हाथ वाली भी सही मारी है तो मैं तो यूजुअली हाथ से करती हूँ सारी चीज़ें। इवन के मुझे जो साइड्स मोड़नी होती हैं कमीज़ की, वो भी मैं हाथ से ही करती हूँ, उलेड़ी करके। मुझे वो लुक जो है उसकी नीट लगती है। और मुझे वैसी मशीन के ऊपर स्ट्रेट जो सिलाइयाँ होती हैं वो मारने मतलब वो लगाने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं हाथ से करना प्रेफर करती हूँ। टाइम भी पास हो जाता है जब टाइम होता है तो, वन आई एम नॉट इन अ हरी। तो अब मैं ये जल्दी से कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको नेक पूरा बना के फिर इसकी लुक दिखाऊंगी। अब हमने स्लीव्स तैयार कर ली हैं, और उसके अलावा हमने
बाकी सारा कुछ भी जो है इसका वो प्रिपेयर कर लिया, फ्रंट प्रिपेयर कर लिया है, नेक लाइन भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये हमारी हो गई है डन। और अब जो है हमने इसके अंदर इसकी बैक कट करनी है। ये नेक लाइन हो गई। अब इसकी बैक कट करके तो हमने वो अब स्टिच करनी है। तो अब मैं इसकी बैक कट कर लेती हूँ। अब ये मैंने कट कर ली है बैक। तो अब मैं इसकी ये जो गले की सारी सिलाइयाँ, शोल्डर्स की सॉरी जो सिलाई हैं वो लगा के और साइडों की सिलाइयाँ लगा के तो इसको आपस में फ्रंट और बैक को अटैच कर लूँगी। अच्छा, तो ये साइड्स जो हैं ये हमने इस कमीज़ की स्टिच कर ली हैं। अब हम जो है इसकी स्लीव्स लगाएंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा मैंने शोल्डर वाला हिस्सा और ये साइडों की जो सीम्स हैं ये हमने कर लिए हैं। यहाँ तक मार्क लगा के मैंने जहाँ तक उसको बंद करना था वहाँ तक मैंने कर लिया। और अब हम एक एक करके ये दोनों स्लीव्स लगाएंगे। अच्छा जी, इसकी अब हमने जो है सारी स्लीव्स वगैरह भी अटैच कर ली हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ें जो कुछ रह गई हैं वो ये हैं कि हमने इसके अंदर डालनी है। एक तो इसके गले के पीछे की सिलाई करनी है और उसके अलावा हमने इसके जो दामन है यहाँ पर इसको यहाँ से हमने ज़रा कंप्लीट सी लुक देनी है यहाँ पर से। तो इस वजह से अब हम इसके नीचे ये वाला जो बॉर्डर है वो लगाएंगे और गेंजा पैच के नीचे इसको अटैच करेंगे। तो अब वो हम कट करके अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पैच अटैच करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से हो गई थी और ये फाइनल लुक है। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अल्लाह।